तो इन्हीं चीज़ों में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे हम पैंट को सही तरीके से डाउन नहीं करते हैं तो पैंट में यहाँ पर फुलाव भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी पैंट की जो बेल्ट है वो ऊपर नीचे हो जाती है और यहाँ पर रिंकल से भी बनने लगते हैं। तो क्या कारण है कि हमारी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। आपकी 35 इंच कमर है तो आपको पैंट को कितना डाउन करना चाहिए, क्या तरीका होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपकी 35 इंच कमर है तो आपको कम से कम हेलो एवरीवन, एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं जिससे आपको सिलाई सीखने में मदद मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 35 साइज की एक नैरो पैंट की फिटिंग पैंट की कटिंग करना। तो इस पैंट की कटिंग हम बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं और बहुत ही कम मार्किंग के साथ हम इस पैंट की कटिंग करेंगे। यदि आप पैंट की कटिंग करना नहीं जानते हैं और एक नैरो पैंट की कटिंग करना सीखना चाहते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब दोस्तों, इसके हम कपड़े के बारे में समझ लेते हैं। तो कपड़ा हमने जो लिया है वो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर लिया हुआ है। इसमें लेंथ हमारी आराम से निकल आएगी। अब इसके बाद हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। 36 इंच की लंबाई है, 35 इंच की कमर है, 40 इंच की हिप है, 24.5 इंच की जांग है और 18 इंच का घुटना है और 12.5 इंच इसकी जो है मोरी है यानी बॉटम है। तो ये हमारे पास कपड़ा है। कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। तो कपड़े को हमने इस तरह से उल्टा फोल्ड करके बिछा लिया है। अब इसकी कटिंग करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहली पड़ेगी हमें पटरी की। तो इस तरह से हमने एक पटरी ले ली है और इस तरह से एक लंबा स्टेफर ले लिया है। तो इन्हीं दोनों चीजों की सहायता से हमारी जो है कटिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पटरी को लेते हैं और सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क करते हैं। तो ये मार्क जो है वो हमारा कपड़े को सीधा करने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ से इस तरह से हम मार्क करेंगे। अब इसकी हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ है इसकी 36 इंच, 36 इंच। तो हम क्या करेंगे, हाफ इंच इस तरह से फीते को निकालेंगे और 36 इंच पर मार्क करेंगे। बॉटम को फोल्ड करने के लिए यहाँ पर 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। लटक का निशान लगाएंगे। तो इसमें हम लटक का निशान लगाएंगे 9 इंच पर, 9 इंच पर। घुटने का निशान लगाएंगे। घुटने का निशान हमारी लंबाई के हिसाब से लगता है तो लंबाई का हाफ करेंगे और प्लस इसमें हम 1.5 इंच ऐड करके यहाँ पर घुटने का निशान लगाएंगे, नी का। साइड से हम एक मार्क करेंगे। यहां से मार्क करेंगे 1.25 इंच पर और यहां से भी हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। थाई का निशान लगाएंगे। थाई है इसकी 24 इंच। तो यहां से 24.5 इंच, तो 24.5 इंच का हाफ करके हम यहां पर मार्क करेंगे 12.25 इंच पर। इस तरह से इस वाले मार्क से 1.5 इंच पीछे की तरफ एक मार्क करेंगे। ये फिलाई का मार्क है। अब इसके हम सेंटर का मार्क कर लेते हैं। यहां से इस तरह से करेंगे और सेंटर का मार्क करेंगे। इसके बाद हम यहां से इस तरह से इसको नापेंगे। जितना हमारा ये आ रहा है 12 इंच आ रहा है तो इसमें हम 1 इंच माइनस करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ पर 11 इंच पर मार्क करेंगे और इस वाले मार्क को हम इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर हम अच्छी तरीके से शेप देंगे इस तरह से। ये जो शेप है वो आपको ज्यादा उठाकर भी नहीं देनी है और ज्यादा अंदर भी नहीं देनी है। शेप देने के बाद फ्रेंड्स, इसमें हम कमर का निशान लगाएंगे बेस्ट का। तो बेस्ट है इसकी 35 इंच। 35 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 9.25 इंच और इसमें हम 1 इंच और ऐड कर देते हैं इस तरह से मार्जिन का। तो इस तरह से मार्क करेंगे। यहां से इस तरह से सिफर को लेंगे और यहां से इस तरह से रखना है। इस वाले मार्क से हम यहां पर इस तरह से देंगे। अब दोस्तों, ये जो हमारे सेंटर का मार्क है, इस वाले सेंटर वाले मार्क को हम नाप लेते हैं। इतना ही मार्क हम यहां पर करते हैं और इतना ही मार्क हम यहां पर करते हैं। दोस्तों, सेंटर का मार्क लगाना हमें बहुत जरूरी होता है। यदि पैंट आपकी घूम जाती है या आपकी पैंट की क्रीज सही से नहीं रहती है तो आपकी यही प्रॉब्लम होती है कि आप सेंटर का मार्क नहीं करते हैं, जिस वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आती रहती है। अब इसके बाद हम यहाँ से बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम है इसका 12.5 इंच, हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 6.25 इंच। सेंटर से हम क्या करेंगे, 3 इंच एक सूत यहाँ पर मार्क करेंगे और 3 इंच एक सूत हम यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से। घुटने का निशान लगाएंगे। घुटना है इसका 18 इंच। 18 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच। तो सेंटर से हम क्या करेंगे, 4.5 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे, 4.5 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे इस तरह से।
ये आपके पास सेवर है तो आप सेवर को इस तरह से लेंगे, एक ही बार में आपकी जो शेप है वो एक बार में परफेक्ट आ जाएगी। तो यहाँ से इस तरह से आपको मिलाकर रखना है। अब ये जो मार्क है, इस मार्क को हम सीधा कर लेते हैं। पॉकेट का मुंह का निशान लगाएंगे, यहां से पॉकेट के मुंह का निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर, और लंबाई का निशान लगाएंगे हम 7 इंच पर। तो फ्रेंड्स इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब दोस्तों इसके हम फ्रंट पार्ट को डाउन करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे फ्रंट के पार्ट को डाउन करने में और यहाँ पर थाई में मार्किंग करने में आती है। कितनी हम फ्लाई को रखेंगे, किस तरह से हम पैंट को डाउन करेंगे, किस तरह से हम बैक को उठाएंगे। तो इन्हीं चीजों में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे हम पैंट को सही तरीके से डाउन नहीं करते हैं तो पैंट में यहाँ पर फुलाव भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी पैंट की जो बेल्ट है वो ऊपर नीचे हो जाती है और यहाँ पर रिंकल से भी बनने लगते हैं। तो क्या कारण है कि हमारी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। यदि हम पैंट को प्रॉपर तरीके से नहीं उठाएंगे, प्रॉपर तरीके से डाउन नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी आती रहती है। जैसे आपकी 35 इंच कमर है तो आपको पैंट को कितना डाउन करना चाहिए, क्या तरीका होता है। तो फ्रेंड्स जैसे आपकी 35 इंच कमर है तो आपको कम से कम 1 इंच पैंट को डाउन करना चाहिए। यदि आप इससे कम पैंट को डाउन करेंगे तो आपकी ये दिक्कत आती रहेगी। तो हम यहाँ से इस तरह से डाउन करेंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से इस तरह से मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद आप दोस्तों जितनी भी आपको इसमें फिलाई रखनी है तो आप इस तरह से फिलाई रख सकते हैं और इस तरह से मार्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी मार्किंग हो। अब फ्रेंड्स इसकी जो है हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट के पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको हम एक साइड की तरफ रख लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है, कपड़े को हम इस तरह से पलट कर बिछाएंगे और इसमें हम बैक पार्ट को निकालेंगे। अब जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। यहाँ से इस तरह से लेते हैं और इसको हम यहाँ से बिछा लेते हैं। ये जो निशान है जो हमने फ्रंट के पार्ट पर लगाए हुए थे, इन मार्कों को हमें सीधा कर लेना है। यहाँ से रखेंगे और इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहां से जो हम निशान लगाएंगे तो वो निशान लगाएंगे यहां से 2.5 इंच पर, यहां से लगाएंगे 1.25 इंच पर और यहां से लगाएंगे 1 इंच पर। इस तरह से लेंगे और यहां से इस तरह से सीधा करेंगे। इसके बाद हम यहां से इस तरह से मिलाएंगे और इस वाले सेकंड मार्क से इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। जैसे आपको इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है तो यहाँ से रखेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। साइड से एक मार्क करेंगे। अब दोस्तों इसका जो फ्रंट का पार्ट हमने डाउन किया हुआ था वो हमने डाउन किया हुआ था 1 इंच। अब बैक को हम कितना उठाएंगे तो बैक को हम इसमें उठाएंगे 1.25 इंच। इससे कम हम बैक को नहीं उठाएंगे। यदि हम इससे कम बैक को उठा देंगे तो पैंट में हमारी शिकायत आने लगेगी। तो यहां से हम इस तरह से सीधा करते हैं। कमर है इसकी 35 इंच, 35 इंच। तो 35 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 9.25 इंच। यहां से हम 1.5 इंच और प्लस करेंगे। इसमें हमारे 1 इंच डट में जाएगा, 1/2 इंच दबाव में जाएगा। तो इस तरह से मार्क करेंगे। फिर इस वाली मार्क से हम 2.5 इंच पर एक और मार्क करेंगे। इस तरह से हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप का निशान हम किस तरह से लगाते हैं तो यहां से हम 1/2 इंच छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद हिप है इसकी 40 इंच। तो 40 का हम 4th भाग करेंगे, हमारा 10 इंच। 1/2 इंच इसमें मार्जिन का, तो यहाँ पर मार्क करेंगे 10.5 इंच पर। और इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ से पार्ट को हटाएंगे और यहाँ से इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। और इस तरह से हमें यहाँ से इस तरह से रखना है पटरी को और यहाँ से इस तरह से मिलाना है और यहाँ से इस तरह से मिलाना है। और यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको शेप दे देने हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे नैरो पैंट की मार्किंग हो जाती है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहां से जो हमने मार्क किया है यहां से इतना मार्क कर लेंगे, 1.5 इंच छोड़ेंगे और यहां से 1/2 इंच छोड़ेंगे और यहां से इसका सेंटर करेंगे और मार्क कर लेंगे। और यहां से जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 3.5 इंच पर। यहाँ पर हमारी जो है डट पड़ेगी बैक में। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी नैरो पैंट की कटिंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।